हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेन, स्पोर्ट्स एंड मैनुअल फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे हील पेन का सबसे बड़ा कॉज प्लांटर फेसाइटिस के बारे में। क्या आपको भी सो के उठने के बाद पहले कुछ कदम में आपको दर्द होता है, या फिर ज़्यादा देर बैठने के बाद आपको पहले कदम रखने में दर्द होता है, या फिर चलने के बाद या रनिंग के बाद या ज़्यादा देर तक खड़े रहने के बाद आपको हील में पेन होता है? तो ये प्लांटर फेसाइटिस का पेन हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि प्लांटर फेसाइटिस होता क्या है। बेसिकली प्लांटर फेसिया हमारे फुट की एक मोटी सी बैंड है जो कि हमारे हील बोन को टो से कनेक्ट करती है, जो यहाँ से हील के मीडियल साइड से स्टार्ट होते हुए टो की तरफ जाती है। इसका जो फंक्शन जो होता है कि हमारे बॉडी का वेट को बेयर करना है, ये एक तरीके से सॉकर का काम करती है और हमारे फुट की मैकेनिक्स को मेंटेन करती है। हमारी ये जो लॉन्गिट्यूडनल आर्च है इसको ये मेंटेन करके रखती है। तो किसी वजह से इस जो फेसिया में कोई माइक्रो ट्रॉमा या माइक्रो टीयर हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, प्लांटर फेसाइटिस बोलते हैं। इसको एक बार इसमें फिगर में समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि ये हमारी हील है, हील बोन है, और ये हमारी टोज है, ये इस तरीके से अटैच्ड होती है। ये हील को टो से अटैच कर रही है। तो इसमें किसी वजह से माइक्रो टीयर या ट्रॉमा हो रहा है, जिसको ये देखिए रेड कलर का जो दिख रहा है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लांटर फेसाइटिस। अब हम बात करते हैं प्लांटर फेसाइटिस के कॉजेस और ये किसको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कॉजेस में सबसे पहला ये है कि अगर आपकी बायोमैकेनिक्स, फुट की जो बायोमैकेनिक्स है वो ख़राब है, मतलब फुट का जो अलाइनमेंट है वो ठीक ढंग से ना होने की वजह से प्लांटर फेसाइटिस होने के चांसेस होते हैं। जिसमें आता है कि फ्लैट फिट, मतलब अगर आपको फ्लैट फिट है या फिर आपको हाई आर्च है, मतलब दोनों ही कंडीशन में अगर आपका फ्लैट है फिट या आर्च ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी प्लांटर फेसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर वो लोग जो जिनका प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग का काम है ना, ज़्यादा देर तक खड़े होने का काम है, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, घरों में हाउस वाइफ्स हो गई, तो ये लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, तो इनको प्लांटर फेसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वो लोग हैं जो जो ओबीज हैं, जो मोटे लोग हैं, उनको भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि प्लांटर फेसिया पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, तो वहाँ माइक्रो टीयर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और क्या कारण है, जो हमारी मसल्स टाइट है, बेसिकली क्या है कि काफ मसल्स जब हमारी टाइट होती है तो उसकी वजह से भी हमारी प्लांटर फेसिया पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से प्लांटर फेसाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर उन लोगों में जो हाई हील पहनती हैं, जो लेडीज हाई हील पहनती हैं, या फिर जो वेल फिटेड शूज नहीं पहनते हैं, टाइट शूज पहनते हैं या लूज शूज पहनते हैं, तो उनको भी प्लांटर फेसाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांटर फेसाइटिस का ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कि होम ट्रीटमेंट, होम में आप क्या कर सकते हैं, घर में क्या कर सकते हैं जिससे हम प्लांटर फेसिया के दर्द को कम कर सकें। कि जो हम जैसे बेड से उठते हैं तुरंत दर्द होता है, तो उसके दर्द को हम कैसे मैनेज कर सकें। तो प्लांटर फेसिया में हो क्या रहा है, सबसे पहले होता है कि उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से दर्द होता है। जब एड़ी में जब आपके इन्फ्लामेशन होता है तो दर्द होता है, तो सबसे पहले हमें उसके इन्फ्लामेशन को कम करना है। तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हमें उस एरिया पे आइस पैक करना पड़ेगा, मतलब जो हील का एरिया है और पूरी जो हमारी प्लांटर फेसिया है उस पे आइस पैक करना है। या तो आइस पैक करना है या आइस क्यूब की एक पोटली बना के आइस क्यूब मसाज भी कर सकते हैं। ये जो है 10 मिनट्स तक करेंगे आप, आइस क्यूब मसाज को है 10 मिनट्स तक करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, 10 मिनट्स तक करना है। तो जिससे क्या होगा कि वहाँ की स्वेलिंग कम होने लगेगी। उसके बाद क्या होता है प्लांटर फेसिया के लिए, कि हमारी प्लांटर फेसिया जो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है कि टाइट हो जाती है, तो हमको इसको रिलीज भी करना होता है। तो रिलीज करने के लिए सबसे हमें क्या करना है, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। हमें क्या करना है, प्लांटर फेसिया की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्लांटर फेसिया और काफ मसल्स की साथ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक टॉल या फिर ये बैंड ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये बैंड नहीं है तो टॉल ले सकते हैं।
उसको करने के लिए आपको पैर को इस तरीके से किसी सरफेस पे रखना है। इस एक्सरसाइज को आप बेड के ऊपर बैठ के पीछे सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। पीछे सपोर्ट लेके ही आपको करना है इस एक्सरसाइज को। ऐसे आप अपने टॉवल को फंसाएंगे और ऐसे आप अपने काफ को और प्लांटर फेसिया को स्ट्रेच करेंगे। इसको अपनी तरफ पुल करना है, पुल करके 10 to 15 सेकेंड होल्ड करके रखना है। इससे क्या होगी, आपकी जो है ये काफ मसल्स और प्लांटर फेसिया दोनों एक साथ स्ट्रेच होंगी। नेक्स्ट आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है अपने फुट की। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक टॉवल की जरूरत पड़ेगी, जो कि टॉवल को नीचे रखना है इस तरीके से और उसके ऊपर पैर को रखना है और अपने टो से इसको कर्ल करना है। मतलब जो टॉवल को इकट्ठे करने की कोशिश करनी है। इसको कम से कम 15 से 20 बार करेंगे। इससे क्या होगी, आपके फुट मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। प्लांटर फेसिया को रिलीज करने के लिए हम एक और टेक्निक यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बॉटल लेनी पड़ेगी। ऐसे सिलेंड्रिकल बॉटल लेंगे, इसको फ्रीज कर लेंगे, पानी भरकर इसको फ्रीजर में फ्रीज कर लेंगे। फ्रीज करने के बाद इसको नीचे रख के और अपने अफेक्टेड फुट को उसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद उसमें उस पर थोड़ा सा प्रेशर डाल के इसको इस तरीके से रोल करेंगे। इसको रोल करने से क्या होगा कि जो हमारी प्लांटर फेसिया है वो धीरे धीरे रिलीज भी होने लगेगी और आइस पैक का इफेक्ट भी आपके प्लांटर फेसिया पे आएगा। तो एक साथ आपका दो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी एक्सरसाइज है। इसको आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। अभी मैंने जो भी एक्सरसाइजेस बताई हैं, जो भी होम केयर एक्सरसाइजेस बताई हैं, वो आप जरूरी नहीं है कि एक ही बार ही सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसको थोड़े थोड़े करके दिन में कई बार कर सकते हैं और कोशिश करें ये एक्सरसाइजेस को दिन में 1-2 बार करने की कोशिश। सारी जो एक्सरसाइजेस हैं दिन में 1-2 बार करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं आपको सो के उठने के बाद नीचे पैर रखने से पहले आपको अपने फुट की मसाज करनी है। मसाज आप किस तरीके से करेंगे, मसाज आपको प्लांटर फेसिया की करनी है। प्लांटर फेसिया की मसाज करने के लिए आपको प्लांटर फेसिया को मिड से बाहर की तरफ ऐसे हल्का सा प्रेशर लगा के आपको बाहर की तरफ ऐसे मसाज देना है। मतलब प्लांटर फेसिया को हम ऐसे करके रिलीज कर रहे हैं, ऐसे मिड टू आउटवर्ड इसको ऐसे इस डायरेक्शन में लेके जाना है। नेक्स्ट मसाज की टेक्निक है जो हील के मीडियल पार्ट से आपको यहाँ से हल्का सा प्रेशर देके आपको आगे की तरफ टोस की तरफ लेके जाना है। हील टू टो की तरफ ऐसे लेके जाना है। इस तरीके से इसको 1-2 मिनट करेंगे। उसके बाद तीसरा क्या कैसे मसाज करेंगे, जो हील का जो सबसे टेंडर पार्ट है, मतलब कि जो दबाने से जहाँ पे दर्द हो रहा है उसको हल्का सा ऐसे थंब से नीडिंग करेंगे। मतलब ऐसे नीडिंग करेंगे, ना बहुत ज़्यादा टाइट ना बहुत ज़्यादा लूज, हल्का सा प्रेशर डाल के इसको ऐसे रिलीज करने की कोशिश करेंगे। ये हो गई मसाज की टेक्निक। और क्या करेंगे, आपको प्लांटर फेसिया को रिलीज करना है। प्लांटर फेसिया को रिलीज करने के लिए आपको तो हील को इस तरीके से होल्ड कर लेना है और दूसरे हाथ से अपने सारे टोज को ऐसे पकड़ के इस तरीके से और इसको स्ट्रेच करना है। ये स्ट्रेच 10 to 15 सेकेंड होल्ड करके रखना है। होल्ड करके इसको 15 सेकेंड रखना है। उसके बाद इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अगेन फिर से आप इसको 15 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। इस रिपीटिशन को 3 से 5 बार तक करेंगे। ये हो गई आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अगर आपको इन सभी होम केयर ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस के बाद भी आपको पेन कांस्टेंट बना रहता है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट, गुड बाय।